हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका फिर से वेलकम है। गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में और इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरुआत से आखिर तक। बहुत यूज़फुल सेशन हो सकता है आपके लिए ये, और बहुत नॉलेज आपको मिलेगी क्रिप्टो की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है उससे रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा पहली बार अगर आए हैं। अगर आप पहली बार नहीं आए हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा एंड टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं। आर्क इन्वेस्ट सेल्स चाइनीज स्टॉक्स बाइज बिटकॉइन। ये बहुत ही सैवेज काम किया इन्होंने। केथी वुड जो आप जानते हैं, इन्होंने बी वर्ड कॉन्फ्रेंस में भी आई थी इलॉन मस्क और जैक डॉर्सी के साथ। तो इन्होंने एक बड़ा ही सैवेज काम किया। वो काम क्या किया है कि इनके पिछले कुछ महीनों में आप देखोगे जो इनका इन्वेस्टमेंट फर्म है आर्क इन्वेस्ट नाम से, उसने चाइनीज़ स्टॉक्स को बेच दिया है। और पहले 8% था, अब सिर्फ 0.32% चाइनीज़ स्टॉक में रखे हुए हैं, जो कि अच्छी कंपनीज हैं उनमें डाले हैं। तो 23 बिलियन टोटल हैंडल करते हैं, उनमें से चाइनीज़ 8% पहले था फरवरी में, अब ये घट के 0.32% तक बचा है। और ये एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इंटरनेट ETF फंड एक था जिसमें उन्होंने 9% पहले इन्वेस्ट करके रखा था, अब सिर्फ 3% के आसपास बचा है। मतलब कहने का मतलब ये, इन्होंने चाइनीज़ स्टॉक्स को सेल कर दिया, चाइनीज़ कंपनी से पैसा निकाल के बिटकॉइन में डाल दिया। ये बहुत बढ़िया बात की इन्होंने। पिछले ही हफ्ते इनकी न्यूज़ आई थी कि इन्होंने 1,40,000 शेयर खरीदे थे ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के, और अब इन्होंने 3 लाख टोटल इन्होंने पहले खरीदे हुए थे। अभी इनके करेंटली कितने के हो गए हैं? 11 मिलियन के अभी तक इनके जो शेयर्स हैं टोटल हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। कॉइनबेस के शेयर्स वर्थ मोर देन इनके पास है। इनके पास कॉइनबेस के शेयर भी हैं, इनके पास ट्विटर के भी शेयर हैं, और ये भी बहुत बड़ी बात है। इन्होंने, अगर आप गौर करोगे तो केथी वुड उन कंपनीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखे हैं जो कह रही हैं कि आगे चल के वो बिटकॉइन को लेके काम करेंगी। तो मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप एक्सीलेटर। बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे उन पर ये रिसर्च करेंगे या फिर उनमें इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेंगे लोगों की। तो हेल्प इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, पैसा भी लगाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे भी। तो मास्टर कार्ड जैसी कंपनी इस क्रिप्टो में एंट्री कर रही है, तो एक बड़ी बात है इसलिए। और अब बात कर लेते हैं हम। वेल्स ने एक्वायर किए हैं 1,70,000 बिटकॉइन इन पास्ट 6 वीक, जो कि बहुत बड़ा डेटा है। अगर मैं आपको इसकी वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू कितनी, दिस इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ अ जॉ ड्रॉपिंग 630, ये हैं मिलियंस, हो गया $6 बिलियन के आसपास इसकी वैल्यू। $6.3 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे गए हैं पिछले कुछ दिनों में। आप देखोगे कि यहाँ पर बिटकॉइन जो रिजेक्ट करता आया है पिछले टाइम से, उस प्राइस पर काफ़ी दिन तक, काफ़ी टाइम से स्टे कर रहा है। देखते हैं इस बार क्या होता है, हम 40 से ऊपर जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मेन, ये तो सेंटिनल का डेटा हो गया। अब बात कर लेते हैं, कॉइनबेस ने एक बहुत बड़ी बात कही है। कॉइनबेस ने कहा है बिटकॉइन ETF अप्रूवल ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। मतलब जो बिटकॉइन का SEC, अगर आप लोग को नहीं पता है ETF बिटकॉइन का क्या होता है, अगर आपको जानना है तो चैनल पे जाइए, क्रिप्टो स्कूल नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें बिटकॉइन ETF की एक वीडियो होगी, वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बिटकॉइन ETF क्या होता है। तो कॉइनबेस ने कहा है कि SEC यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ USA का जो है, उसने अभी तक कोई भी बिटकॉइन ETF को अप्रूवल नहीं दिया है। और मैंने आप लोग को बहुत पहले बताया था कि जो बिटकॉइन का ETF है, अगर एक बार भी अप्रूव हो गया, एक बार ये अप्रूव हो गया, उसके बाद इतनी बाढ़ आएगी नए लोगों की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। क्योंकि ETF का मतलब ही ये होता है कि इनडायरेक्टली आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी रिस्क कम से कम होगा और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बिटकॉइन ETF एक बार अलाउड हो जाएगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा बिटकॉइन के प्राइस में हम देखने को मिलेगा, मतलब प्राइस मूवमेंट। कॉइनबेस ने ये बात कही है कि बिटकॉइन ETF सिर्फ कुछ टाइम की देर रह गई है, SEC को देर सवेर करना ही पड़ेगा अप्रूव। तो इन्होंने समझाया है क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में ये होगा। अच्छा, एक जो बंदे हैं इनका नाम क्या है, माइक मैकग्लोन, ये ब्लूमबर्ग के एक प्रोडक्ट हेड हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। इन्होंने बोला है कि अगले साल, यानी आधा साल निकल गया है, 6 महीने निकल गए, अब ये जो आधा साल बचा है उसमें 3 ऐसी चीज़ें जो आउट परफॉर्म करेंगी: ट्रेजरी बॉन्ड्स, गोल्ड और बिटकॉइन गोल्ड एंड लॉन्ग बॉन्ड्स जो होते हैं वो ऐसे, मतलब बुल मार्केट के बीच का करेक्शन ले रहे हैं, और इनका हमें एक अच्छा ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा इन तीनों का आने वाले महीनों के अंदर। तो इनका आई होप कि इनकी जो भविष्यवाणी है वो सच हो जाए और एक बड़ी चीज़ जो है सामने आए। शॉपिफाई नाउ सपोर्ट्स NFT सेल्स स्टार्टिंग विद शिकागो बुल्स।
तो शॉपिफाई ने स्टार्ट कर दिया है कि अब आप शॉपिफाई पे जाके NFTs भी खरीद सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी सबके लिए अलाउड नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए अलाउड है। शिकागो बुल्स नाम की एक NFT है जिसको पहले बेचा गया है और काफ़ी ज़्यादा ये हाइप की बात है। क्योंकि शॉपिफाई अब इन सब में आ रहा है, तो शॉपिफाई के लिए भी बड़ी बात है। और NFTs का सीज़न मैंने आपको बताया था, NFT का सीज़न आने वाला है और NFTs को लेकर देखिए कितनी बड़ी बड़ी खबरें आने को मिल रही हैं हमें। अब बात कर लेते हैं कज़ाकस्तान को लेके। कज़ाकस्तान में क्या हो रहा है कि बैंक्स को वो अलाउ करने वाले हैं ताकि वो क्रिप्टो खरीद सके उनकी जनता। जैसे हमारे वहाँ एकदम इसका उल्टा है, क्योंकि बैंक्स को डायरेक्टली नहीं बोला जाता है कि क्रिप्टो में करें और बैंक्स भी हिचकिचाते हैं। वहीं गवर्नमेंट ने वहाँ की कहा है कि जो बैंक्स हैं वो अब डायरेक्टली लोगों को अलाउ करें ताकि वो क्रिप्टो परचेज अपना कर पाएँ। तो कज़ाकस्तान के ये एक बड़ा मूव सामने आया है। थाईलैंड टेलीकॉम फर्म्स टू एक्सपैंड इनटू बिटकॉइन माइनिंग। थाईलैंड का एक टेलीकॉम फर्म है जैस्मिन टेलीकॉम सिस्टम। ये पब्लिकली लिस्टेड यूनिट है थाई टेलीकॉम्स ऑपरेटर जैस्मिन इंटरनेशनल की। इसने बोला है कि ये बिटकॉइन माइनिंग में वर्क करने वाला है और थाउजेंड्स ऑफ माइनिंग मशीन अगले कुछ सालों में लगाने वाला है। तो ये एक बड़ी बात है। थाईलैंड भी अब माइनिंग शुरू करने वाला है, तो आने वाले दिनों में दिन दूर नहीं है जब हम माइनिंग देखेंगे तरह तरह के देशों में, और मे भी हो सकता है आने वाले समय में हमारे देश में भी माइनिंग स्टार्ट हो जाए। वॉन्टेबल बैंक CEO ने कहा है कि कस्टमर उनके इन्वेस्टेड हैं, मतलब इन्वेस्टेड नहीं इंटरेस्टेड हैं बिटकॉइन को लेकर। और ये ब्लूमबर्ग ने न्यूज़ डाली है। ये बैंक है जिनके CEO हैं जेनोस्टॉप, और इन्होंने बोला है तो बैंक्स को लेकर आखिरकार आते ही रहे हैं बहुत बड़े, और इन्होंने कहा है कि इनके जो कस्टमर है वो इंटरेस्टेड हैं डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करने को लेकर। ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह नहीं, ये बिटकॉइंस में इन्वेस्टेड हैं और बैंक भी वर्क करेगा इसको लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज का सेशन इतना ही। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर नया सीखने को मिला प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।